This video is sponsored by V-Guard. रोहन गुप्ता, आज ये मैनिफेस्टो जो आपने जारी किया, आप 400 पे आ गए। गैस सिलेंडर बीजेपी ने कहा 450 देंगे, आपने कहा ये लोग 50 रुपए और कम। ये कैसी होड़ लगी है रोहन? ऐसा लग रहा है कि फ्री में देने की नौबत आ जाएगी सिलेंडर भी कुछ दिनों में, सबको फ्री, सब चीज फ्री। जी, जुमलों और वादों में फर्क होता है, जुमलों और गारंटी में फर्क होता है, और ये कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया। कल तक भाजपा जिसको रेवड़ी कह के मजाक उड़ा रही, अब आज भाजपा वही बात कर रही है, तो क्या वो गज्जक है, वो पेड़ा है, जलेबी है, क्या है बता दे। अगर कांग्रेस की रेवड़ी है तो भाजपा की जलेबी है, भाजपा की तो जलेबी होगी, क्योंकि जुमले गोल गोल घूमते रहते हैं। देखिए, मानव देश की राजनीति बदल रही है, भाजपा को ये चीज धीरे धीरे मजबूरी में समझनी पड़ रही है। आज जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, बड़े बड़े उन्होंने वादे किए, जिनको बाद में जुमले करार कर दिए गए। अब कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पे उभरी कि जो जनता को बोल रही है, पहले उसका आर्थिक आंकलन होता है कि हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही सरकार बनती है, पहली कैबिनेट मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट जो है वो पसार हो जाते हैं, और उसके बाद उसको लॉ बना के उसको 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे देश की जनता को La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग। V-Guard सीधा फायदा पहुंचा है। अब भाजपा के लिए रेवड़ी है तो उनके जो सूट बूट के साथी है उनको दे रहे, वो क्या रेवड़ी नहीं है। तो माने हमको समझना पड़ेगा कि जनता को जब लगता है कि कोई ऐसी पार्टी जो वादे करती है वो टाइम बाउंड मैनर में पूरा करती है, तब संगीत रागिनी जैसे लोगों को भी ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। और अगर वोट करते हैं राजस्थान में 5 मतलब तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये मेरा आकलन है उसका। और एक चीज मैं मानक हमेशा आपकी डिबेट में ये कहना चाह रहा हूँ, भाजपा ने जो राजनीति की शुरुआत की थी, जहाँ पे स्थानीय नेताओं को कमजोर करके राष्ट्रीय नेताओं के नाम पे चुनाव लड़ने का जो नई शुरुआत थी, उसका भी पराजय हमने कर्नाटक में देखा, हमने हिमाचल में देखा। और यही लोग चाह रहे हैं कि जो हमको गारंटी होगी वो हमारे स्थानीय नेता हमको दे, और यही कांग्रेस पार्टी करिए जो विश्वसनीय स्थानीय चेहरे हैं उनके द्वारा कैसे टाइम बाउंड मैनर में डिलीवरी होगी। ये कांग्रेस पार्टी और भाजपा में फर्क है, और इसका जो खामियाजा है भाजपा को भुगतना पड़ेगा। ओके, मतलब बीजेपी स्थानीय नेताओं को कमजोर करती है, कांग्रेस स्थानीय नेताओं को मजबूत करती है। इसका मतलब आपने गहलोत को सीएम बनाने का फैसला कर लिया है अगर जीते तो? बिल्कुल नहीं, मैंने स्थानीय नेताओं कहा, मैंने नेता नहीं कहा। आपने सुना होगा महाराज जी, आप गूगली डालते हैं, पर हम भी गूगली खेलने के लिए अभी तैयार हैं। नेता हो कहा। अब ये सवाल भाजपा को पूछिए कि उन्होंने किसको कमजोर किया। आजकल क्रिकेट की भाषा राजनीतिक भाषणों में खूब चल रही है। आज राहुल गांधी ने भी देखिए क्या इशारों में पनौती कह दिया। रोहन गुप्ता, चाहे चल क्या रहा है, वर्ल्ड कप का इस्तेमाल भी खूब हो रहा है चुनाव में। देखिए, वर्ल्ड कप का इस्तेमाल कहाँ हुआ, क्या हुआ, पूरे देश ने देखा। जब पूरा देश परेशान था, खिलाड़ी बेचारे रो रहे थे, सदमे में थे, मुझे नहीं लगता है कि वो फोटो ऑप की अपॉर्चुनिटी थी। देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं पढ़ूंगा, पर मानक जी हमको नहीं, मैं आपसे पूछता भी नहीं। रोहन देखिए नहीं, मैं आपसे पूछता नहीं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्रिकेट को खुद लाया, खुद उन्होंने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने क्यों कहा कि जब क्रिकेट पूरा देश सदमे में था। आज देश के प्रधानमंत्री को कोई भी हो, आप मिलते खिलाड़ी मिलने में प्रॉब्लम नहीं था, पर उसका भी वीडियो जारी करके देश के सामने करना, पूरे देश के 140 करोड़ जनता को कहीं ना कहीं गुस्सा रहे कि ये कोई फोटो ऑप नहीं है। माना कि इमोशनल इश्यू है पूरे देश की। जैसे खिलाड़ी की आंखों में आंसू थे, मायूस थे, पूरे देश की जनता मायूस थी, एक इमोशनल गुस्सा था। मुझे लगता है कि उसको पीआर इवेंट बनाने की जरूरत थी। अगर भावना की बात होती तो अकेले जाकर मिलते, उनको सांत्वना देते। जो पीआर इवेंट, पूरा देश क्यों नाराज है? आप देखिए, सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, क्यों वीडियो चल रहे हैं, पूरा देश नाराज है। उनके हंसते हुए वीडियो है, पूरा देश नाराज है। क्या आप इसको तो फोटो आप मत बनाइए, इसको तो पीआर इवेंट मत बनाइए। हर चीज की एक लिमिट होती है मानक जी। आप अगर हर चीज में पीआर ढूंढते हैं ना, तो देश का रिएक्शन आना मजबूरी बन जाता है। इस पर आपकी राय है, ठीक है। आपने कहा कि उसका पीआर इवेंट नहीं बनाना चाहिए था, अगर ड्रेसिंग रूम गए थे तो भी। लेकिन पनौती कहने का क्या मतलब? हार के लिए पनौती? अरे क्रिकेट खराब खेले, पिच में प्रॉब्लम थी और भी तमाम वजह थी जिससे हार गए। इसके लिए राजनीति में आप प्रधानमंत्री को घसीट कर उन्हें पनौती कह रहे हैं? देखिए, राजनीति में प्रधानमंत्री जी को हमने खेल पे नहीं घसीटा है। प्रधानमंत्री जी हमेशा खेल को राजनीति में घसीट रहे हैं।
अगर जिस प्रकार से जो उनका जो वहां पे वो था, जिस प्रकार से वहां पे हालत थी खिलाड़ियों की, आप उसको पीआर इवेंट नहीं बनाते, आप जाते उनको मिलके और उनको सांत्वना देके निकल जाते। तो मुझे लगता है कि जो पीआर का राजनीति प्रधानमंत्री जी करने गए, उसका राहुल जी ने जवाब दिया। आपको जरूरत नहीं थी, आपको क्यों पीआर करने की जरूरत है? आप उनके साथ खड़े रहिए, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने एक अच्छा वर्ल्ड कप खेला, एक मैच में हार हुई जिसके कारण हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। हमको उनके साथ खड़ा ओके रहना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी पर हो जाए थोड़ी सी बहस अभी। राखी ऐसे में प्रधानमंत्री एक देश के सबसे बड़े नेता होने के नाते गए हैं, उसको राजनीति में मत घसीटिए। पनौती उनकी वजह से हार गए, क्यों गए, वीडियो क्यों डाल दिया, राजनीति में मत लाइए ना। चुनाव है, चुनाव तो अलग मुद्दों पे हो रहा है। रोहन, देखिए, राजीव रंजन ने अभी बहुत सही बात बोला, प्रधानमंत्री है, जाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि दोनों तरह की तैयारी होगी, ये भी तैयारी थी कि अगर हारेंगे तो भी कैमरा लेके जाएंगे और जीतेंगे तो शायद टीम पीछे बैठी, प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड कप लेके सबसे आगे चल रहे होते। मुद्दा यही है, जो प्लेयर है उनको खेलने दीजिए आप, जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। जो दुखी थे उनको अगर आपका इंटेंशन सांत्वना का है तो कैमरा लेके मत जाइए। प्रधानमंत्री जी हम सब साथ में, मैं यही तो कह रहा हूँ, हर चीज को जो कैमरा जीवी की हम बात कर रहे हैं कि हर चीज में पीआर करना, हर चीज में राजनीतिक फायदा देखना, ये चीज गलत है माना जी। और कल ये अगर आपने हमारे प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, वो असहज महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सामी को जैसे अपने कंधे पे लगा लिया, वो दिख रहा है कि असहज जो नेचुरल जो चीजें बॉडी लैंग्वेज पे आप देखिए, पूरा देश ये वीडियो देख रहा है। तो अब रोहन, ये कहना है कि अब मैं अगर आपसे आप दुखी है, अब देखिए एक और गुगली आ रही है करने के लिए, एक और गुगली, आपको दुख नहीं, सुनिए, अगर आप दुखी हैं तो दुख व्यक्त करने के लिए आपको कैमरे की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, अगर आप राजनीति नहीं करना चाहते हैं, पीआर नहीं करना चाहते, तो आप इमोशनली ये करके ठीक है बाद में देश को बता सकते थे कि प्रधानमंत्री जी गए और खिलाड़ियों को सांत्वना दी। मुझे लगता है उनकी गरिमा उसमें बढ़ती। अब एक गुगली और, रोहन एक गुगली और। अब आपने पीएम के कैमरा जीवी और सब जगह वो कैमरा ले जाते हैं, ये तो कह दिया। आजकल YouTube पर राहुल गांधी कौन सा वीडियो नहीं डालते, आप मुझे बता दीजिए। जहां जहां वो जाते हैं, क्या उसका एक एक वीडियो वो YouTube पर डालते हैं, नहीं डालते? चाहे वो कहीं भी जाते हो, मैं कह रहा हूं कहीं भी जाते हो, खेत में जाते हो तो वीडियो डालते हैं। सुनिए, खेत में जाते हैं तो वीडियो डालते हैं, कर्मचारियों से मजदूरों से मिलते हैं तो वीडियो डालते हैं, रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिलते हैं तो वीडियो डालते हैं, लालू जी के साथ मटन बनाते हैं तो वीडियो, बाकायदा प्रोफेशनली शूट करते हैं। बिल्कुल, कौन वीडियो नहीं डालता बताइए आजकल? देखिए, वापस आप जिसको गुगली बोल रहे हैं, अभी मैं उसको पार्क के बाद अटके की तरफ भेज रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, मैं उसका रीजन बोल रहा हूँ आपको। देखिए, राहुल जी अपने प्रोग्राम के हिसाब से कुलियों के इश्यू की बात कर रहे हैं, किसानों के इश्यू की बात कर रहे हैं, ड्राइवर के इश्यू की बात कर रहे हैं। इश्यू राहुल गांधी नहीं है, वहां पे राहुल गांधी अपना मार्केटिंग नहीं कर रहे। उनके क्या इश्यू है उसको देश के सामने लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी अपना मार्केटिंग देश के सामने दिखा रहे हैं। दुखी हमारे खिलाड़ी है और प्रधानमंत्री जी उसको भी कैमरा करके दिखा रहे हैं, तो वो गलत है। आप दूसरे में मत घुसिए, आप दूसरे का इश्यू को बड़ा कर रहा है वो कीजिए, पर दूसरों के नाम पे खुद क्रेडिट मत लीजिए, उसको क्रेडिट गिरी कहा जाता है। ओके, संगीत। This video is sponsored by WeGuard.